नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सहरसा जिले के प्रगति क्लास में है। आइए हम सर से बात करते हैं क्या कुछ इनके संस्थान में सुविधा है। जनता न्यूज बिहार में स्वागत है। जनता न्यूज के दर्शकों का भी इस लाइव सेशन में स्वागत है। अपने प्रगति क्लास में क्या कुछ खास सुविधा है? तो यहाँ पर हम लोग 10th के बाद जो 10वीं का एग्जाम दिए बच्चे, उनके बाद जो है आप 11th 12th मेडिकल और इंजीनियरिंग CUET ये सब का सुविधा हम लोग दे रहे हैं, तैयारी करवाते हैं। सर जैसे मानिए तो लोकल क्षेत्र में आप इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इसका क्या कुछ राज है, क्या खासियत? देखिए, इसका सबसे बड़ी वजह है हम लोग 2014 से ही एक अच्छा टीम लगाए हुए हैं। दूसरा, खुद से ही सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उनके हेड को सबसे पहले आगे आगे काम करना होता है, और उसी चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक आप जब कभी भी आएंगे, हम आपको यहाँ पर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। निश्चित है, हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे टीम के जो भी मेंबर है वो भी सही ढंग से काम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा वजह है, बच्चे को यहाँ पर गार्जियनशिप बहुत अच्छे से मिल जाता है। एक तो हम लोग भी गार्जियनशिप करते हैं, प्लस वो अपने पेरेंट्स के नजदीक है, जिसके वजह से उनके पेरेंट्स भी उसको जो सही ढंग से गाइडेंस कर पाते हैं। और यही गाइडेंस बच्चों को पटना कोटा में नहीं मिल पाता, जिस वजह से वहाँ सुविधा अच्छे होने के बावजूद भी आपको सफलता का रेट आप यदि देखेंगे तो मुश्किल से 1% से भी कम रिजल्ट का परसेंटेज है। वहां पर आप ये चीज पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, इसमें यहाँ के पेरेंट्स के सपोर्ट का भी योगदान है बस। और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और बच्चे जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनका भी योगदान है इस तरह के रिजल्ट में। गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा है, जो निशा है, जो तो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके गार्जियन जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, ऐसे बच्चों के लिए भी, क्योंकि देखिए हम लोग भी आर्थिक रूप से जो है अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, हम लोग भी काफी स्ट्रगल करके पढ़ाई की आगे बढ़े हैं। तो निश्चित है हम लोग को भी इच्छा होता है ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे बच्चों को मदद करें। तो बहुत सारे बच्चे को हम लोग अभी तक मदद किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह के बच्चे यदि आपके नजर में भी, और जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, आपके संस्था में यदि इस तरह के बच्चे हैं जो मेधावी है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से उतना सबल नहीं है, तो ऐसे बच्चों के बारे में आप हमको रेकमेंड कीजिए। हम अपने स्तर पर पता करेंगे, और यदि सही में उनको आर्थिक रूप से यदि प्रॉब्लम है और वो पढ़ना चाह रहा है तो निश्चित है हमारी संस्था प्रगति क्लासेस इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी। प्रगति क्लास का जो छात्र है वो अभी तक कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन कौन से विभाग में जॉब कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है 2018 से जो रिजल्ट होना शुरू हुआ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आउट होना शुरू के अच्छे अच्छे संस्थान से अभी MBBS कर रहे हैं, PMCH से, पटना एम्स से, आपको उसके बाद एम्स गोरखपुर से, एम्स ऋषिकेश वगैरह से, KGMU से। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखें तो पटना NIT, इलाहाबाद NIT, रायपुर NIT, सूरत NIT, इन सारे जगह पर IIT इंदौर, इन सारे जगह पर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के कौन कौन से जिले से लोग यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं? कौन तो लगभग 15-16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अब हमारे यहाँ पढ़ने आना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो 3 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते थे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। लेकिन आज के डेट में आपको खगड़िया हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ तक कि कुछ बच्चे हमारे पास नालंदा, नवादा और गया डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करें। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करें, कुछ कटिहार डिस्ट्रिक्ट के, मतलब 15-16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अब हमारे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं। जो छात्र सहरसा में नहीं पढ़ते हैं पर मतलब नीट और बेल्ट की तैयारी करने के लिए कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, उनको क्या कुछ कहिए? तो ऐसे बच्चों से हम यही आग्रह करेंगे, उनके अभिभावकों से, आप एक बार हमारे संस्था को विजिट कीजिए, हमारे यहाँ का व्यवस्था देखिए। आप यदि हमारे व्यवस्था से संतुष्ट है तो फिर जरूरी नहीं है आप पटना, कोटा या कहीं जाके आर्थिक रूप से आप जो है अधिक खर्च करें। उसी सुविधा के लिए, जिस तरह का सुविधा हम लोग दे रहे हैं कम खर्च में, उसी के लिए आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों को मानसिक रूप से भी परेशानी में एक तरह से पढ़ना पड़ता है बाहर में, क्योंकि गार्जियन का जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो नहीं मिले, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक बच्चों का जो है मानसिक विकास होने का एक दौर होता है। इस दौरान जो है बच्चों को काफी जो है इमोशनल सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, अपने टीचर का और अपने पेरेंट्स का। बड़े संस्था में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट में उस तरह का इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। दूसरा चीज, पेरेंट्स भी दूर रहते हैं तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उस वजह से क्या होता है, काफी मेधावी बच्चे भी है मानसिक रूप से वहां पर
परेशान हो जाते हैं। आप सुने ही होंगे बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत चीजों के लत में लग जाते हैं। लेकिन छोटे शहर में इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि गार्जियन जो भी उस चीज पर देख रेख करते हैं और हम लोग भी इसका देख रेख करते हैं। हॉस्टल की सर क्या कुछ सुविधा है, गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल का? हॉस्टल का भी सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है। उस तरह का सुविधा यदि जिन गार्जियन को चाहिए तो वो बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। पूरा एकदम सही व्यवस्था है, जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। तो सर अभी प्रगति क्लास का जो संस्थान है बिहार के कौन कौन से जिले में खुल चुका है? देखिए, सहरसा में हम लोग पिछले 10 साल से चला ही रहे। इस वर्ष जो है हम लोग मधेपुरा में अपना ब्रांच डाले, क्योंकि मधेपुरा के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। तो हमको लगा ये संस्था यदि वहीं खुल जाएगी तो गार्जियन का जो आर्थिक बोझ पड़ता है हॉस्टल में रखने का, वो आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, बच्चे को भी अपने गार्जियन के गाइडेंस के अंदर, गार्जियन के देख रेख में घर में पढ़ाई मिल पाएगा। इसी सोच के साथ हम लोग मधेपुरा में भी ब्रांच खोले और निकट भविष्य में हमारा सुपौल में भी ब्रांच खोलने का इरादा है। तो सर मधेपुरा वासियों से क्या कुछ आग्रह कीजिएगा, अपील कीजिएगा? आप नया ब्रांच हुआ मधेपुरा में दे रहे हैं अपना। मधेपुरा वासी से यही हम लोग अपील करना चाहेंगे, आपके शहर में ये संस्था हम खोले हैं तो निश्चित है जिस तरह से सहरसा में हम लोग सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं, मधेपुरा में भी हम लोगों को पहुंचना है। और निश्चित है मधेपुरा के अभिभावकों से हम गुजारिश करेंगे, हम लोग एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। सो आप लोगों के कोऑपरेशन का जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्था जो है बिना पेरेंट्स और स्टूडेंट के कोऑपरेशन का किसी भी संस्था को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। तो हम वहाँ के पेरेंट्स से उम्मीद करेंगे, जिस भरोसा के साथ आप बच्चे को यहाँ जो आके हॉस्टल में दे रहे थे, वही भरोसा हम लोग मधेपुरा में भी कायम रखेंगे और जो व्यवस्था हम यहाँ दिए थे वही व्यवस्था मधेपुरा में भी रहेंगे। तो इसलिए मधेपुरा के पेरेंट्स से गुजारिश है, आप अपने बच्चों के मधेपुरा के ब्रांच में ही एडमिशन कराएं, जिससे कि बच्चे आपके देख रेख में पढ़ाई कर सके। मधेपुरा में सर लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन हमारा पश्चिमी बाईपास है, खेदन बाबा चौक है, वहीं पर हमारा लोकेशन। सर ये सहरसा में कहाँ location है? सहरसा में कारा ब्लॉक रोड है, रिफ्यूजी कॉलोनी आके कोई भी पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार हुआ, डायरेक्टर प्रगति क्लास।